तो हेलो गाइज, आप लोगों में से कई लोग ये बोलते हैं कि भाई वीडियो क्लिप ऐड किया करा करो। जब भाई वीडियो क्लिप जब मैं ऐड करता हूँ तब हमारे चैनल पे जो कि कॉपीराइट क्लेम एंड ब्लॉक वीडियोस हो जाती है। मतलब कि ब्लॉक वीडियो का मतलब ये होता है कि जितने बंदों ने वीडियो देख ली अब उसके बाद कोई भी बंदा वीडियो नहीं देख पाएगा। जितना हो सकता है मैं फाइट सीन्स में जो वीडियो क्लिप है वो ऐड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई बातचीत मीन्स जो एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर बातचीत करता है वो तो हम पिक्स के भी थ्रू समझ पाते हैं, बट जो फाइट सीन्स होते हैं वो हम नहीं समझ पाते। तो भाई इसलिए जो मेरी वीडियो है उसको उतना ही पसंद किया करो। और जो भाई इसका एपिसोड 2 और 3 था वो मैंने सेकंड चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे ज़रूर से जाके चेकआउट करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शेनफान को दिखाया जाता है जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसी के सामने लेडी रोयान होती हैं और वो बताती हैं इतनी देर कल्टीवेशन तो जो लियू ली भी नहीं कर पाई थी, बल्कि वो हमारी इधर की सबसे रेयर जीनियस है। यहाँ तक कि मैं भी इतनी देर तक कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर पाती हूँ, बट जो शेनफान है उसने इतनी देर तक कैसे कल्टीवेशन कर ली। अगर मैं कल्टीवेशन करती तब मेरे को कम से कम 1 दिन का पूरा रेस्ट चाहिए होता है, बट ये अभी तक खड़ा भी नहीं हुआ है। जिसके बाद लेडी रोयान मन में सोचती है कहीं शेनफान हमें ऐसा दिखाना तो नहीं चाहता था कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ, बट इसे आता हो। और उतनी ही देर में जो शेनफान होता है वो अपनी कल्टीवेशन पूरी कर लेता है और वो अपनी आंख खोलता है। जिसके बाद जो लेडी रोयान होती है वो कहती है कि तुम कल्टीवेशन पिछले 3 घंटे से कर रहे थे, इतनी देर तक अगर मैं करती तो मैं तो मर ही जाती। जिसके बाद जो शेनफान होता है वो बड़े इनोसेंट बन के पूछता है क्या मैंने कुछ गलत किया है। जिसके ऊपर जो लेडी रोयान होती है वो कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस मैंने तुम्हारे जैसा जो लड़का है वो पहली बार देखा है, क्योंकि इतनी देर तक कल्टीवेशन कोई नहीं कर पाता। जिसके बाद जो लेडी रोयान होती है शेनफान को कहती है कि अब हम कल आके कल्टीवेट करेंगे, फिर वहाँ से जाने लग जाती है और वो अपने मन में सोचती है क्या मैं शेनफान से भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और जो मैं शेन फैमिली की टैलेंटेड पर्सन कैसे बन सकती हूँ, शेनफान है जब। जिसके बाद हमें जो लेडी रोयान को जाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद जो शेनफान होता है मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है और पता नहीं मैं कितनी देर से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मर ही जाऊंगा। जिसके बाद जो शेनफान होता है वो खड़े होने की कोशिश करता है, बट वो खड़ा नहीं हो पाता और मुंह के बल गिर जाता है। जिसके बाद वहीं पे जो मोटू है वो आ जाता है और शेनफान से पूछते हैं अब तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद जो शेनफान होता है वो कहता है मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। जिसके ऊपर मोटू जो होता है वो मान जाता है, क्योंकि अब भाई उसे ड्रिंक पीने को मिलेगी। जिसके बाद मोटू और शेनफान को दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों स्पिरिट गैदरिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर वो बाजार में आते हैं जहाँ पे उनसे एक छोटी लड़की टकराती है और वो जो छोटी लड़की होती है वो मोटू से सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरे को माफ कर देना, ये मेरे से गलती से हो गया है। जिसके ऊपर जो मोटू होता है उसे कुछ भी नहीं कहता और वो लड़की कहती है कि मेरे को पता नहीं था तुम्हारे जैसा मोटू के पास भी एक अच्छा दिल होगा। जिसके ऊपर जो मोटू होता है वो नाटक करने लग जाता है और कहता है कि मेरे को 10,000 गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन दो, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद जो लड़की होती है उसकी नज़र शेनफान की वाइट टाइगर पे जाती है और कहती है क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ। जिसके ऊपर वो जो बिल्ली होती है वो शेनफान को उसे मना करने के लिए कह रही होती है और वहीं पे उसका गार्ड आके कहता है उस लड़की का कि ये तो लाइफ लॉन्ग स्पिरिचुअल बीस्ट है, तुम्हें इसे टच नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ से चलना चाहिए, आपके जो पेरेंट्स है वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद वो लड़की जो होती है वो शेनफान को बाय करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मोटू और शेनफान को जो कि रेस्टोरेंट में आए होते हैं। उस रेस्टोरेंट का नाम होता है जूशियन रेस्टोरेंट। वो अंदर आ जाते हैं और वहीं पे जो शेनफान होता है वो कहता है क्या तुम उस लड़की को जानते थे। जिसके ऊपर जो मोटू होता है वो कहता है हाँ वो मुसीबत लग रही थी और मेरे को वो फैटी भी कही। जिसके ऊपर जो शेनफान होता है कहता है तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम ये बताओ क्या तुम उस लड़की को जानते हो। जिसके ऊपर मोटू कहता है हाँ शायद वो शिनयिन होगी, ये हमारे गवर्नर की बेटी भी हो सकती है। जिसके बाद वहीं पे जो वेटर होता है उस रेस्टोरेंट का वो आ जाता है और कहता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। जिसके ऊपर जो मोटू होता है कहता है तुम्हारे इधर की जो सबसे बेस्ट वाइन है वो लेके आ जाओ। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपनी रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट वाइन लेके आता है और वहीं पे वो सोचता है कि ये शायद फैटी जो है ये ज़्यादा ही अमीर है और वो यही सोच के खुश हो रहा होता है। और वहीं पे जो फैटी होता है वो कहता है तुम्हारे इधर की जितनी भी डिशेज है वो भी लेके आ जाओ। जिसके ऊपर जो शेनफान होता है वो कहता है इतना सारा क्या करोगे। जिसमें मोटू कहता है ये मेरी तरफ से ट्रीट है। जिसके बाद जो शेनफान होता है वो उससे भी तगड़ी स्पीड में वहाँ का जितना भी खाना होता है वो सारा खा जाता है। जिसके बाद वहीं पे रेस्टोरेंट का वो आदमी आ जाता है और कहता है अब 25 सिल्वर कॉइन हुए। जिसके ऊपर मोटू कहता है मैं पैसे लाने तो भूल ही गया हूँ और मेरे पास यही कुछ पैसे हैं, मैं घर जाके आराम करके तुम्हारे जो पैसे हैं वो लेके आ जाऊंगा। जिसके ऊपर वेटर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने रेस्टोरेंट के 2 गार्ड्स को बुला लेता है। जिसे देखने के बाद जो शेनफान होता है कहता है आज तो मेरा दिन बन ही गया। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में।